नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल में बायबी पाठशाला में। आज हम अध्ययन करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। एक है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा हमारा समांतर क्रम संयोजन। कुछ बेसिक जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। इसमें एक विद्युत स्रोत रहेगा, बैटरी जिसे कहते हैं, उसका विभव V होता है। इससे एक धारा प्रवाहित होती है इस हमारे सर्किट में, जिसका धारा का मान होता है I, और इसमें तीन प्रतिरोध एक के बाद एक लगे रहते हैं, जिन्हें हम R1 कहते हैं, R2 कहते हैं और R3 कहते हैं। I क्या है? हमारी विद्युत धारा है। R क्या है? R1 R2 R3 क्या हमारे प्रतिरोध हैं। साथ में इसमें प्रतिरोध R1 के सिरे में A और B सिरे के बीच में V1 आपका विभवांतर है, B C के बीच में V2 और C और D के बीच में V3 विभवांतर होता है। देखिए, ओम के नियम के अनुसार आप लोग सभी जानते हैं कि V इक्वल IR होता है। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? V इक्वल IR होता है। यह श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए क्या होता है, हमारी जो विद्युत धारा होती है वो तीनों प्रतिरोधों के से प्रवाहित होती है। जो विद्युत धारा क्या है? I, वो इन तीनों प्रतिरोधों से क्या होगी? प्रवाहित हो जाएगी, और I हमारी प्रवाहित हो जाती है ना, तीनों प्रतिरोधों से प्रवाहित हो जाती है। इसलिए हमारी धारा यहाँ पर क्या होगी? स्थिर होगी। बदलेगा का बदलता हमारा प्रतिरोध, क्या बदलता? प्रतिरोध। और क्या बदलेगा? विभव बदलेगा। इन दोनों के सिरों के बीच में विभव अलग अलग, तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच में विभव चेंज होता है। आइए अब हम थोड़ा सा समांतर क्रम के बारे में जानेंगे। अब बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि श्रेणी क्रम कैसे याद रखें, समांतर क्रम कैसे याद रखें। याद कुछ नहीं रखना है, हमको 2-3 बार करना है, इसको पढ़ना है तो आप सीख जाएंगे। देखिए, दूसरा आता है हमारा समांतर क्रम। क्या आता है? समांतर क्रम, जिसमें इस प्रकार के का सर्किट होता है, जिसका यह जंक्शन पॉइंट है, जिससे तीन अलग अलग लाइनें निकल रही हैं, बिजली की धाराएं निकल रही हैं, जिससे आपको क्या हो जाता है? देखिए, जिसमें क्या होता है कि धारा का मान जो हमारा I धारा थी वो यहाँ आकर बढ़ जाएगी और तीन अलग अलग प्रतिरोधों की ओर चली जाएगी, अलग अलग सर्किट से प्रतिरोधों से निकलते हुए आगे बढ़ेगी, जिससे धारा क्या हो जाएगी? I1 I2 और I3। प्रतिरोध क्या है यहाँ पर? R1 R2 और R3। और इस पॉइंट में फिर ये तीनों लाइनें हमारी फिर मिल जाती हैं और धारा आगे प्रवाहित हो जाती है। इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है? हमारी जो धारा है वो बढ़ रही है, मतलब धारा स्थिर नहीं है। लेकिन आप यहां गौर से देखें कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का जो हमारा क्या है? विभव क्या है? विभव यह एक समान है, मतलब स्थिर क्या होगा यहाँ पर? विभव स्थिर होगा, और हमारी धारा और प्रतिरोध बदलेंगे। ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठता है आपके मन में कि सर ये बताइए, मान लो ये तीनों हमारे समांतर क्रम में लगे हुए प्रतिरोध हैं, किसमें धारा अधिक बहेगी? किसमें धारा अधिक बहेगी? आप भी कोशिश कीजिए यह जानने की कि भाई जिस प्रतिरोध में आपने देखा होगा जिसमें बाधा कम होगी वहां से धारा आसानी से निकल जाएगी, मतलब जिस प्रतिरोध का मान कम होगा वहां ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। डायरेक्ट लॉजिक है। और जिसमें अधिक होगा उसमें धारा कम प्रवाहित होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारी धारा I क्या है? बदलेगी, R बदलेगा, लेकिन हमारा V यानी विभवांतर नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके गणितीय रूप में। इसके पहले मैं थोड़ा आपसे यह भी बताना चाहता हूं, थोड़ा और समझें। आपने एक पाइप देखा है जिसमें धारा को आप पानी मान लो, क्या मान लो? पानी, जल धारा मान लो।
ये पाइप बड़ा है, यहां से 3 छोटे पाइप अलग अलग इसी पॉइंट से निकले हैं और इन तीनों में क्या लगा है, मान लो इन तीनों में क्या लगा है, बाल लगी है, बाल लगी है ना, जिसकी बात देखिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अब समझने का प्रयास करते हैं श्रेणी क्रम का गणितीय रूप या इसका समीकरण किस प्रकार हम निकालेंगे। ओके, हमें पता है, ये देखिए हमें पता है ना, लिखेंगे हमें पता है कि बंद परिपथ, हमें पता है कि बंद परिपथ का कुल विभव, हमें पता है कि बंद परिपथ का कुल विभव V है। कितना है? V है। उसमें उपस्थित कुल विभव V है जो इस परिपथ में, परिपथ में उपस्थित कुल, जो इस परिपथ में उपस्थित कुल प्रतिरोधों के ऊपर, कुल रोधों के ऊपर निर्देशित है, कुल इन प्रतिरोधों के ऊपर निर्देशित है। क्या है? इन पर प्रतिरोधों के ऊपर निर्देशित है। निर्देशित विभवों के योग के बाद निर्देशित किसके? विभव के योग के, निर्देशित विभवों के योग के बराबर है। ओके, ये आप समझिएगा। मतलब क्या है इसका? मतलब कि हमें पता है कि बंद परिपथ का कुल विभव क्या है बच्चों? V है। कुल विभव कितना है? V है, जो इस परिपथ में उपस्थित कुल प्रतिरोधों के ऊपर, इस परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध कौन से हैं? R1 R2 और R3, इनके ऊपर निर्देशित विभव के योग के बराबर, इनके ऊपर निर्देशित विभव क्या? V1, V2 और V3। तो हम लिख सकते हैं V इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। अब आप देखेंगे ओम के नियम से। किसके नियम से? ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर। क्या है? V इक्वल टू आई आर, जिसे आप वीर के नाम से याद रखेंगे। किस नाम से? वीर। ओम कौन थे? वीर थे। ये ओम का नियम है, ये आप याद रख लेना। ओके, तो इसके अनुसार आप क्या, जैसे V बराबर क्या होगा भाई? इसके अनुसार धारा हमारी स्थिर है। इसमें क्या है? धारा हमारी स्थिर है, तो हम लिख सकते हैं जब V बराबर आई आर होगा तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? आई आर 1 हो जाएगा, आई आर 1 हो जाएगा। अब देखिए V2 बराबर क्या हो जाएगा? V2 इक्वल टू हो जाएगा आई आर 2 और V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर 3 हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा। अब
जो हमारा समीकरण नंबर 1 में है, मान रख दो आप, v का रख दो, v1 का रख दो, v2 का मान रख दो, ठीक है। मान रख दे रहे हैं हम समीकरण नंबर 1 से वाले में, v इक्वल टू, तो v का मान क्या है, i r है, ओके। v1 का मान क्या है, v1 दे दिया गया है, इसका मान क्या है, इसका मान है i r1 प्लस v2 का मान क्या है, v2 का ये दिया गया, v2 ये है, v2 का मान है i r2 और v3 i r3। इसमें i r ही लिखेंगे। अब देखो कॉमन ले लो, इससे i बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, r1 प्लस r2 प्लस r3, i से i कैंसिल, क्या बचा आपके पास, r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3, बचा ना। यह बचेगा आपके पास, यही हमारा श्रेणी क्रम संयोजन है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है, ओके, धन्यवाद। अब इसका हम कुछ देर बाद एक सवाल देखेंगे, गणितीय सवाल, इसी पर आधारित हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद आपका। हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ रहे थे, जिसमें एक श्रेणी क्रम संयोजन के बाद का हम गणितीय सवाल करने का यहाँ पर हल करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध क्या है बच्चों, 20 ओम है। क्या है प्रतिरोध, इसको 20 ओम में लिख सकते हो। प्रतिरोध कितना है, 20 ओम है। तथा एक 40 ओम प्रतिरोध का चालक, इसका प्रतिरोध क्या है, एक चालक का, इसका है 40 ओम के प्रतिरोध का चालक, जिसके चालक V से 6V की बैटरी थी, मतलब 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ, मतलब विभवांतर कितना है, 6 वोल्ट है। क्या है, विभवांतर 6 वोल्ट है। अब हमें इसी पर आधारित 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आंसर यही निकालना है। आप देखिए, जैसे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होता है, टोटल प्रतिरोध, हमने प्रतिरोध श्रेणी क्रम में पढ़ा है, R क्या पढ़ा है कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2। अब आप कहेंगे सर R3 क्यों नहीं लिखा, अरे भाई 2 प्रतिरोध है यहाँ पर, एक लैंप है और एक चालक का प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध R1 प्लस R2 भी लिखेंगे। अगला देखते हैं, ठीक है। इसमें R1 का मान क्या है, इसको आप क्या मान लो, ये पहले प्रतिरोध को R1, ये क्या है प्रतिरोध R1 और ये वाला R2 है, जोड़ दो आप, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 20 प्लस 40, क्या आ जाएगा, इनको जोड़ोगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 60 ओम। प्रतिरोध कितना निकल गया, 60 ओम निकल गया। अगला क्या है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। ओम का नियम आप लोगों को पता है, जिसे हम इसका ओम कौन थे, V थे, ओम कौन थे, V तो V इक्वल टू क्या होता है, I R, V इक्वल टू I R, तो V बटे R इक्वल टू I। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब I निकालना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि I इक्वल टू V अपॉन R, और R कौन सा, कुल R इक्विवेलेंट। तो V दिया गया है आपको, विभवांतर दिया गया है 6 वोल्ट का है, कितना लिखा है 6 प्लस R कितना निकला, R इक्विवेलेंट हमारा 60 काट दो 1 बार और ये 10 बार, क्या निकल जाएगा 1/10। इसी को क्या लिख सकते हो आप, 0.1 एम्पियर लिख सकते हो। तो धारा का मान कितना होगा, 1/10 या 0.1 एम्पियर हो गया धारा का मान, हो गया ना। अब क्या निकालना हमें, विद्युत लैंप तथा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की परिकल्पना कीजिए। ये विद्युत लैंप है, इसके मान 2 सिरे हैं, इन दोनों के बीच में किसकी कल्पना करना, हमें
विभवांतर की, काय की कल्पना करना, विभवांतर की। और यहाँ भी विभवांतर की कल्पना करना, कितना विभवांतर आता है। फिर हम चलते हैं ओम के नियम पर। ओम का नियम क्या था, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब हमें ये तो कुल का हो गया, हमें निकालना किसका है, V1 और V2 का। तो V1 का निकाल लो आप, V1 इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, आई आर वन आ जाएगा, आई आर वन। रख दीजिए मान आप, आई का मान क्या है बच्चों, आई का मान 1/10 है, 0.1 लिख लीजिए। तो V1 इक्वल टू आप लिख लेंगे 1/10 इंटू क्या आ जाएगा 20। R1 का मान 20 ओम है ना, काट दीजिए, 10 एकम 10 दूनी 20। तो V का मान क्या आ गया, V1 का मान आ गया 2 वोल्ट आ गया। इसी प्रकार आप V2 को भी निकाल सकते हैं, किसका निकाल सकते हैं, V2 का। अब आप V2 को निकालिए, V2 आई आर 2 का। V2 इक्वल टू 1/10 इंटू R2 का मान क्या जाएगा, जो दिया गया है देखो, R2 इक्वल टू 40 ओम। 40 काट दी, कितने बार, 4 बार, क्या आया, V2 इक्वल टू क्या 4 ओम, 4 V आया वोल्ट, 4 वोल्ट आया। अब देखिए आप यहाँ आप क्या भी कर सकते हैं कि टोटल इनका जो विभवांतर है दोनों सुरों में, वो हमारे कुल विभवांतर के बराबर 6 और 4 10, इसको जोड़ेंगे तो क्या है 6V भी आएगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। इस प्रकार के सरल सवाल आते हैं, आपको चित्र बनाना है और चित्र में देखना है और सीधे ओम के नियम में रखकर हमारे श्रेणी क्रम के नियम का उपयोग करते हुए इनको गणितीय रूप के जो सवाल होते हैं इनसे बढ़ाना नहीं है, आसानी से आपको हल कर लेना है। धन्यवाद मेरे YouTube चैनल देखने के लिए। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो बहुत से बार शेयर करें। थैंक यू।